ठीक है मनीष सिंह जी, ये जीत आपकी नहीं है, ये हार बीजेपी की है। लेकिन इतना भी उत्साहित मत होइए, क्योंकि जीत आपकी भी नहीं कहेंगे। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, एनडीए की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पूजा जी, बहुत अच्छा माकूल सवाल आपने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और उनके नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, उनकी भाव भंगिमा पर स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय आपसी टकराहट में टकराते 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 इस स्थिति में आ चुकी है कि कब इनकी सरकार सत्ता से बेदखल हो जाए, उसका अभी इनको अंदाजा नहीं है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है पूजा जी, कि 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी ने नीतियों पर, सिद्धांतों पर और विचारों पर चलते हुए दलित वर्ग के लिए, पिछड़ों वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए और अगड़ों में जो गरीब कमजोर लोग हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने सामंती चरित्र और सामंती राजनीति के लिए जानी जाती है, अहंकार और घमंड के लिए जानी जाती है। लेकिन जिस तरह से सामाजिक उपेक्षा किया गया, समाजों का, वर्गों का उपेक्षा किया गया, उसका नजीर और उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी ने लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, हमें इस तरह का मैंडेट जो मिला है वो इस तरह इसलिए नहीं मिला है कि हम घरों में बैठे रहे। हमने लड़ाइयां लड़ी है, संघर्ष किया, सड़क से लेकर के सदन तक। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जब कार्रवाई आप देखेंगी तो महसूस होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, राम गोविंद चौधरी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे, उनके रहते हुए जिस तरह से लड़ा गया, संघर्ष किया गया, तो जनता ने महसूस किया कि समाजवादी पार्टी हमारे हितों की रक्षा करने की बात कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हाथरस की घटना कौन भूल सकता है। उस दलित बेटी के बारे में जिस तरह से बातें कही गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, अपने वोटरों को साधने के लिए, जो सामंती चरित्र के लोग थे उनको बचाने की जिस तरह से बात कही गई भारतीय जनता पार्टी, क्या उसको देश भूल गया है। हाथरस की घटना हमारे सामने एक नजीर के रूप में है। और पूजा जी, लोहिया जी, राजीव रंजन जी तो हम लोग के बड़े हैं, अभिभावक हैं, वो एक इस बात से जरूर सहमत होंगे। लोहिया जी एक नारा लगाते थे कि रानी के खिलाफ हम मेहतरानी को लड़ा करके समाजवादी नीतियों पर चलते हुए एक दौर आएगा कि रानी के खिलाफ हम मेहतरानी को लड़ा करके चुनाव जिताएंगे। मतलब राजा के खिलाफ हम प्रजा को लड़ा करके, राजा के खिलाफ हम एक गांव के मेहतर को चुनाव लड़ा करके जिताने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। और हमारी विचारधारा में वो ताकत है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने उसको चरितार्थ किया और उसको हिंदुस्तान की राजनीति में एक नजीर के रूप में पेश किया कि सामान्य सीटों पर। लेकिन आप पीडीए को लेकर यहाँ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इधर यहाँ जो यूपी में ही जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं वो डीपीए यात्रा निकाल रहे हैं आपके पीडीए के खिलाफ। डीपीए यात्रा, आपके पिछड़ा दलित आदिवासी हैं तो वो दलित पिछड़ागड़ा है। जी जी, पूजा जी, बहुत अच्छा चुनौतियां इतनी आसान नहीं है मनीष जी आपके लिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं है मैदान में, पीडीएम भी है, पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद। हम लोग इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। और जो लोग सांप्रदायिक शक्तियों के लिए काम करने के लिए आतुर हैं, जो बेचैन है, उनसे लड़ना भी हम जानते हैं। हम जब भाजपा से लड़ सकते हैं, भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ हम जन जन को जगा सकते हैं, उनको मुहिम से जोड़ सकते हैं, पीडीए को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं, तो ये डीपीए, पीपीए, सीपीए जो भी बनता रहे, इसका कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि हम अपने वसूलों पर कभी आंच नहीं आने देते हैं। हम सैद्धांतिक राजनीति। तो लड़ाई तो आपकी अकेली नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ ही 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने उसमें भी साथ उतरेंगे, 2027 में भी आप साथ उतरने वाले हैं। लेकिन पहले 10 सीटों की बात कर ले, किस फॉर्मूले को लेकर क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप कांग्रेस को देंगे? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आने वाला जो विधानसभा का उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो इस बात को प्रमाणित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नजर से कितनी ओझल हो चुकी है। और जब 10 विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पूजा जी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस पैनल में सभी लोगों को कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इन 10 सीटों पर सुपड़ा साफ कर देगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है पूजा जी, 10 सेकंड आपसे मिलूंगा, जो बात मैं पूरा करना चाह रहा था कि मेरठ की सीट पर और अयोध्या की सीट पर, सामान्य सीटों पर लोहिया जी की विचारधारा पर चलते हुए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीटों पर अनुसूचित वर्ग से आने वाले 2 बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया। मेरठ में धांधली करके हरा दिया गया हमारी पार्टी के प्रत्याशी को। लेकिन अयोध्या की जनजन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जमीन घोटाले के खिलाफ, ठीक है चित्राबाथम, अब आप भी एक मेगा प्लान शुरू कर रहे हैं पूरी तरह से यूपी के मैदान में उतरने के लिए 9 अगस्त से। हम कामयाब हुए हैं।